Good morning, children. Today we will continue lesson number 3, that is Veena's New Idea by Asha Nihimiha. In this story, we have read that Veena is a little 9 years old girl who lived with her aunt Malu. Veena always come up with new ideas and asked her aunt to try out her ideas, landed Aunt Malu in trouble. Veena first gave an idea to adopt a pet, but Aunt Malu got in trouble. Second idea was to give skate with sharp blade to her father, but it also failed. Now again Veena comes in Aunt Malu's room and says, I have an idea. This time Aunt Malu is more careful because Veena's idea did not work earlier. Veena has an idea to become rich. How Aunt Malu can become rich, that we will read. So open your page number. Veena could not sit still. She liked to swing her legs and fiddle with everything on the table. वीना बिल्कुल स्थिर नहीं बैठ सकती थी. उसके पैर हिल रहे थे और अपने टेबल के और पास जितनी भी चीज़ें रखी थी वो उनको इधर से उधर मूव कर रही थी. Sometime without thinking, she would mix up seeds that Aunt Malu had just sorted out. कभी बिना सोचे उसने उन सीड्स को मिक्सअप कर दिया जिन्हें अभी अभी आंट मालू ने साफ करके रखा था, और स्पिल सम प्रीशियस ड्रॉप्स ऑफ जैस्मिन ऑयल ऑन टू द टेबल. और उसने बहुत ही कीमती जैस्मिन ऑयल की जो बूंदें थी वो टेबल पर गिरा दी. स्टॉप fiddling with the pineapple prickles. Okay, I have just washed and dried them. Fiddling means to keep moving things. So Aunt Malu ने बोला कि पाइनएप्पल के जो सीड्स हैं उनसे खेलना बंद करो. मैंने उन्हें अभी अभी धोकर रखा है. And don't sit on my table if you can't stop shaking it. Aunt Malu was measuring out some shiny white cucumber seeds on a tiny weighing scale. और अगर तुम बिना हिले नहीं बैठ सकती हो तो तुम मेरे टेबल पर मत बैठो. एंड आंट मालू जो थी वो शाइनी वाइट कुकुम्बर सीड्स को छोटी सी मशीन पर मेज़र कर रही थी. आई एम नॉट श्योर आई शुड ट्राई एनी मोर ऑफ योर आइडियाज़. उन्होंने बोला मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे आइडियाज़ को ट्राई भी करूँगी. वीना मालू सेड कामली. उन्होंने धीरे से बोला. द लास्ट टाइम आई ट्राइड वन ऑफ योर आइडिया. पिछली बार जब मैंने तुम्हारा आइडिया ट्राई किया था, आई एंडेड अप स्पेंडिंग 10 days इन बेड नॉट एबल टू मूव एट ऑल. मैंने अपने 10 दिन बेड के ऊपर बिताए थे, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी. इट वॉज ओनली 8 days एंड इट वॉज जस्ट योर आर्म्स यू कुडंट मूव, सेड वीना. वीना ने बोला वो सिर्फ 8 दिन थे और उसमें आप अपनी सिर्फ जो बाजू थी मतलब आर्म्स थी उसे मूव नहीं कर पा रही थी. एनीवे दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम. कोई बात नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा. माई आइडिया फॉर मेकिंग यू रिच इज़ गोइंग टू बी अ नो ट्रबल एट ऑल. और जो मेरा आइडिया है आपको रिच बनाने का, उसमें आप इस बार कोई भी परेशानी नहीं होगी. इवन एट दिस टाइम आंट मालू कुड हैव बीन स्मार्ट इनफ टू चेंज द टॉपिक. लेकिन इस बार आंट मालू बहुत स्मार्टली उन्होंने उस टॉपिक को चेंज कर दिया. और टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर. वो बात वेदर के बारे में बात करने लगी. और द प्राइस ऑफ पोटैटो के प्राइस के बारे में. और वाइजर स्टिल शी शुड हैव रन फ्रॉम द रूम एज फास्ट एज हर प्लम फीट कुड कैरी हर. इसके अलावा वो उस रूम से जा भी सकती थी. अपने जो प्लम मीन्स उनके जो थोड़े मोटे मोटे जिनके पैर होते हैं, हैवी पैर होते हैं, वैसे ही आंट मालू के थे, तो वो उसको लेकर वहाँ उन पैरों से वो जितना तेज़ी से चल सकती थी वो वहाँ से जा सकती थी. इंस्टीड शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड आस्क्ड. लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी सांस ली और कहा, सो व्हाट डू यू हैव इन माइंड दिस टाइम. तो इस बार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. माई आइडिया इज़ सिंपल, सेड वीना. वीना ने बोला मेरा आइडिया तो बिल्कुल सिंपल है. Everyone knows you are a wizard with herbs and flowers. Wizard means जो मतलब you are good in some work, means a person who is good at something.
तो उन्होंने बोला कि सभी जानते हैं कि तुम हर्ब्स और फ्लावर्स में बिल्कुल मास्टर हो, बहुत अच्छे हो. दैट यू स्टडीड द एंशिएंट साइंस ऑफ हर्ब्स फ्रॉम अ होली मैन. तुमने एक बहुत ही होली मैन से पुरानी साइंस को इन हर्ब्स के बारे में पढ़ा है. हु स्पेंट 30 years up on a tree in the rainforest of Kerala. केरला के जंगलों में उस होली मैन ने अपने 30 साल पेड़ पर गुजारे थे. बट ओनली सिक पीपल और पीपल विद प्रॉब्लम्स बाय योर हर्बल मेडिसिन्स. लेकिन जो बीमार लोग होते हैं और जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं वही आपके हर्बल मेडिसिन्स को खरीदते हैं. Now, if you could make some product that everyone and not just sick people would have to use, something like soap or face cream that almost everybody would have to use every day, then you will make more money. उसने बोला अब आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो सभी यूज़ कर सके, केवल सिक पीपल यूज़ ना करें. जैसे कि सोप बनाओ, फेस क्रीम बनाओ जो हर रोज़ यूज़ होती है और इससे तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती हो. But I have already tried that, Veena, Aunt Malu pointed out. Aunt Malu ने पॉइंट करते हुए बोला कि वीना मैं तो ये पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी ट्राइड मेकिंग हर्बल प्रोडक्ट्स दैट एवरीवन कैन यूज़. मैं तो पहले ही कोशिश कर चुकी हूँ, इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हूँ जो हर कोई यूज़ कर सकता है. रिमेंबर द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च. तुम्हें याद है वो लॉन्ड्री स्टार्च? लॉन्ड्री स्टार्च मीन्स स्टार्च कलेक्टेड आफ्टर बॉइलिंग राइस और व्हीट. उस स्टार्च से वो कपड़ों को स्टार्च करते हैं. एंड द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स मेड फ्रॉम क्लोव एंड पेपरमिंट्स. और याद है तुम्हें वो जो मैंने वॉइस इम्प्रूव करने के लिए जो पिल्स बनाई थी क्लोव से और पेपरमिंट से? दे वर बोथ सच फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स. वो दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे. बट नो वन बॉट दैम. लेकिन किसी ने उन्हें नहीं खरीदा. दैट्स बिकॉज दोज टू प्रोडक्ट्स वर वीना वॉज नॉट श्योर हाउ टू टेल हर एंड द ट्रुथ. वीना बिल्कुल श्योर समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी आंटी को कैसे सच बताए उन प्रोडक्ट्स के बारे में. शी थॉट फॉर अ बिट एंड देन वेंट ऑन. उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा दोज टू प्रोडक्ट्स वर अ लिटिल अहेड ऑफ देयर टाइम. वो जो दोनों प्रोडक्ट्स थे वो अपने टाइम से थोड़ा पहले आ गए. द ट्रुथ वॉज दैट द हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च मेड saris and bed sheets so crisp and stiff that these lengths of clothes could actually stand upright on their own like a tent without pegs. उसने बोला इस हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च के बारे में मैं बताती हूँ. वो आपने सिर्फ साड़ी और बेडशीट्स के लिए बनाया था जो उसमें क्रिस्प और स्टफ़ डालते हैं. लेकिन इन कपड़ों की जो लेंथ होती है एक्चुअली में वो अपराइट खुद ही हो जाते हैं. जैसे कि एक टेंट होता है जिसमें अगर हम पैग्स ना लगाएं तो भी वो खड़े रहता है. एज़ फॉर द वॉइस इम्प्रूविंग पिल्स. जो ऐसा ही एक इम्प्रूविंग वॉइस जो आप इम्प्रूव करने के लिए जो पिल्स बनाई थी दैट वॉज अनदर स्टोरी. उसके लिए एक अलग ही स्टोरी है. येट आंट मालू हर्बल क्योर्स वर वेरी पॉपुलर. यस आंट मालू, आपका जो मालू हर्बल क्योर्स जो था वो बहुत पॉपुलर था. सम मॉर्निंग देयर फ्रंट गेट वॉज ब्लॉक्ड बाय अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वॉन्टिंग टू बाय सम हर्बल मेडिसिन और द अदर. कभी कभी सुबह तो पूरा गेट हमारा ब्लॉक हो जाता था एक लंबी सी लाइन से, जहाँ लोग हर्बल मेडिसिन्स खरीदने के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आते थे. स्पेशल फेवरेट वर द इंस्टेंट वाट रिमूवर्स. सबसे ज़्यादा जो फेमस था और लोगों का जो फेवरेट था वो था वाट. वाट मीन्स अ स्मॉल स्वेलिंग ऑन द स्किन. जो हमारे स्किन पे जो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने एक हर्बल बनाया था. द बर्थ मार्क फेडिंग लोशन. और जो हमारे बर्थ मार्क मीन्स जो हमारे बचपन से निशान होते हैं उन्हें हम बर्थ मार्क कहते हैं, उसको फेड करने का एक लोशन था. एंड द नेल ग्रोइंग क्रीम. और नेल्स ग्रो करने वाली क्रीम दैट हेल्प्ड नेल्स ग्रो ओवरनाइट. वो एक ओवरनाइट हेल्प करती थी नेल्स को ग्रो करने में. अनदर बेस्ट सेलर वॉज द रेंज ऑफ हेयर कलरिंग ऑयल्स. और दूसरी जो सबसे अच्छी जो सेल हुई थी जिस हर्बल की वो था हेयर कलरिंग ऑयल्स. यू जस्ट हैड टू स्लीप विद द टिप्स ऑफ योर हेयर डिप्ड इन द ऑयल. तुम्हें सिर्फ अपने ऑयल्स को सोते समय लगाना था. देयर वॉज ऑल्सो द पॉपुलर इनहेलर दैट स्टॉप्ड पीपल फ्रॉम स्नोरिंग. और एक पॉपुलर बहुत सबसे ज़्यादा फेमस था एक इनहेलर. इनहेलर मीन्स होता है
a small machine that contains medicines that one can breathe in. ब्रीथ करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं. तो वो भी बहुत पॉपुलर था. उससे लोगों को स्नोरिंग जो थी वो स्टॉप्ड हो जाती थी. एंड अ स्वीट स्मेलिंग सैशे, एक बहुत ही मीठी सी खुशबू वाला जो सैशे था जिसे could be put under the pillow to stop people from having nightmares. उस सैशे को अपने पिलो के नीचे रखने से लोगों के जो नाइटमेयर थे वो बंद हो जाते थे. Could be आंट मालू वॉज इन डीप थॉट. अब आंट मालू बहुत गहरी सोच में पड़ गई. शी देन सेट फर्मली, और फिर उन्होंने कहा, नो वीना, आफ्टर ऑल माई ईयर्स ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग आई डोंट वॉन्ट टू मेक एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट. उसने बोला, नहीं वीना, मेरे इतने सालों की जो स्पेशल ट्रेनिंग है उसमें मैं ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स नहीं बनाना चाहती. आंट मालू टर्न डाउन वीनाज आइडिया ऑफ बिकमिंग रिच. और इस बार आंट मालू ने वीना का जो आइडिया था रिच बनने का उसको छोड़ दिया. शी पुश्ड द थॉट ऑफ स्विमिंग विद डॉल्फिन्स एंड शेकिंग हैंड्स विद कोलाज आउट ऑफ हर माइंड. और उन्होंने अपने उस थॉट को भी पुश कर दिया, बाहर कर दिया, जिसमें वो सोच रही थी कि डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करते हुए, कोलाज के साथ हाथ मिलाते हुए उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे थे उनको भी उन्होंने बाहर कर दिया. टू बी एबल टू अफोर्ड सच लग्जरीज शी विल हैव टू मेक ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक हर्बल सोप्स एंड फेस क्रीम्स. उन्होंने सोचा कि इन लग्जरीज़ को अफोर्ड करने के लिए मुझे ऑर्डिनरी थिंग्स बनानी होंगी जो कि हैं सोप और फेस क्रीम. एंड शी विल नॉट डू सच लो थिंग. और उन्होंने सोचा कि वो इतनी छोटी सी चीज़ें नहीं करेंगी. एंड सो थिंग्स कंटिन्यूड जस्ट द वे दे वर. सो इसीलिए जो चीज़ें थी वैसी ही रहीं जैसी वो थी. शी कंटिन्यूड टू ईट ऑर्डिनरी फूड एंड डू ऑर्डिनरी थिंग्स. और उन्होंने अपना सामान्य सा खाना और सामान्य सी चीज़ें करना जारी रखा. राइस एंड सांभर फॉर एवरी मील. उनके हर मील में राइस और सांभर होता था. एंड राइडिंग हर ओल्ड बाइसिकल अप वाइंडिंग माउंटेन्स पाथ एंड थ्रो द फील्ड ऑफ राइस. और अपनी पुरानी साइकिल पर पहाड़ों पर और राइस मीन्स उसके खेतों से निकलते हुए जाना. नो एक्जोटिक हॉलीडेज विद डॉल्फिन्स एंड कोलास फॉर नाउ. अब कोई जो छुट्टियां थी वो डॉल्फिन और कोलास के साथ उन्हें नहीं चाहिए थी. यस चिल्ड्रन, आई होप you have understood this lesson, but you have to read yourself twice. So read carefully, understand this chapter, watch this video again and again, then you will understand, okay? And underline the hard words in your book, okay? And find the meaning of these words in dictionary. Then you will come to know how to use dictionary, okay? And now we will do new words and word meaning in next class, okay? Keep watching. Thank you. Have a nice day.